जब बहुत 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 लोकप्रिय। अब तो सीजीपी प्रोटेस्ट में तो आप बहुत आपका पार्टिसिपेशन रहा है और आपने वहाँ मेडिकल कैंप्स भी लगाए। जी, तो लोगों ने आके डोनेट किया। हाँ, ये चीजें डोनेट हुई हैं जो सैनिटरी पहले, नैपकिन्स डोनेट हुए। लोग पहले, जिस मैं वही बोल रही हूँ, आज की तारीख में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ क्लोज्ड कल्चर के नाम पर बहुत ज़रूरी चीज़ों को छुपा के नहीं रख सकते। वो चीज़ें अब हमारी बातों में आनी चाहिए जो इस जनरेशन ने करा है। ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी मुझे लगता है इम्पेरेटिव पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ, जिसे पहले बोला जाता था कि कोई दिक्कत है कुछ अरे पागल वाले डॉक्टर को दिखाओगे क्या? साइकाइट्रिस्ट के पास जाना कितनी बड़ी बात होती थी पहले, शर्म साइकोलॉजिस्ट के लगती पास थी, शर्म लगती थी। कोई अपने घर में कि ये खुल के किस बात का बता डॉक्टर नहीं, है, ये कैसा डॉक्टर है, दवाई देता नहीं। पागलों का अस्पताल, हाँ। पागलों का डॉक्टर। तो ये जो धारणा बनी हुई थी ना लोगों को कि हम अपने केज में रह लेंगे, दिमागी तौर पे हम अपने घर में रख लेंगे, पर अगर बच्चा कोई हमारा आसपास का हम परेशान है उस पर बात नहीं की जाएगी जी, क्योंकि सामाजिक टाबू है। पर ये बच्चों ने, हमारी जनरेशन ने इस बात को तोड़ा। सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन पे बातें शुरू हुई। और मैं बहुत, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं एक्चुअली, मेरी बायो में भी लिखा है फेमिनिस्ट, तो मैं खुद ही चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं, जो पोस्टर लेकर खड़ी थी, उनमें स्पष्ट लिखा था सैनिटरी नैपकिन नहीं लीक करता है, हमारा पेपर कैसे लीक? आप हाँ, सोचिए। हाँ, हाँ, सी, मैं आपको बताऊं, फॉर हाँ। मी, हम लोग कई धरनों में, कई उसमें जाते हैं प्रोटेस्ट में, पर दिस काइंड, ये इतना खूबसूरत प्रोटेस्ट था। पता है क्यों? क्रिएटिविटी। शानदार प्रोटेस्ट मानते हैं आप? बहुत शानदार, क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी मैंने देखी। ठीक है, कुछ बच्चों ने गाली गलौज किया, चीजें हुई, बट पॉजिटिव्स के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के कल्पना साथ शक्ति का पॉजिटिव। चरम था इसमें। अरे आप यकीन, और इतनी क्रिएटिव चीजें हमारी जनरेशन मिलेनियल्स, हम लोग सोच नहीं सकते। कोई सोचेगा ना सैनिटरी नैपकिन को पन्ने पे लगाकर पब्लिकली डिस्प्ले करना और ये लिखना कि सैनिटरी नैपकिन नहीं लीक करता है, पेपर कैसे लीक हो जाते हैं? द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, काइंड ऑफ करेज, हिम्मत कितनी चाहिए होगी उस बच्चे को। इस जनरेशन ने ये सिखाया है आज भाई कि अगर गलत को गलत नहीं बोलोगे तो कुटते रह जाओगे, अपने शेल में दबा दिए जाओगे और आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आप खुल के आवाज, सही को सही कहिए। ये नहीं कि हम गलत को सही कह रहे हैं, सही को गलत। आप अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ प्रखर होइए, मुंह उठा खोल के बात करिए। और अगर ये बच्चे, ये जेनजी, ये मिलेनियल्स, जन अल्फा नहीं आती तो ये मूवमेंट इतना कामयाब भी नहीं होता। आखिर प्रेशर, जो सरकार कहती थी कि हमारे में इस्तीफे नहीं होते, हम कोई यूपीए हैं, आपने अपने आपको का खुदा मान लिया है। आप कितने दिन रही इस मूवमेंट में? मैं पहले जिस दिन ये था, मार्च था, उससे पहले भी जाती रही थी। तो मैं ऑन एंड ऑफ लगभग ये कहिए हफ्ता भर मैं बीच बीच में जाती थी। पहले जाती थी, पहले तो एज अ प्रोटेस्टर गई, मैं मंच पे नहीं गई। मेरा इंटरेस्ट ये था कि इतनी बड़ी तादाद में जो युवा आ रहे हैं, जो पॉलिटिकली अवेयर हो चुके हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब दिस वाज माय पर्सनल इंटरेस्ट। तो मैं बीच में गई लोगों के, मुझे डॉक्टर्स मिले, बहुत सारे बच्चे, मैमसी, क्योंकि मैमसी पास है, एलएच लेडी हार्डिंग के, और क्या कहते हैं, सफदरजंग के। तो उनसे बात हो रही थी, जैसे कि मैम नीट का पेपर है। मैंने बताया कि मैं भी डॉक्टर हूँ, सीनियर हूँ, हालांकि काफ़ी तुमसे पूरा बड़ी हूँ। तो कि नीट का पेपर होता है मैम, हम सब भुक्तभोगी होते हैं। और फिर बात क्या होती है, सिर्फ हमारे फ्यूचर की नहीं है ना, जो बच्चे दे रहे हैं वो कितने ये सबने रेजोनेट किया अक्रॉस। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे जैसे ये बच्चे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से भी थे और गरीब बैकग्राउंड से भी थे, पर इन बच्चों ने, मिलेनियल्स ने, जेनजी ने, ये इनको सबको लगा कि ये ज़्यादती हुई है। देखो, जिन बच्चों का अधिकार छीना गया एग्ज़ाम का, या लीक हो जाते हैं पेपर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा इन सबसे ग्रस्त होता है। तो मुझे लगता है इस प्रोटेस्ट ने वो जो बैरियर था ना, अमीर घर का, गरीब घर का, और जो जिसे बोलते हैं जात पात का, जेंडर का, वो सब तोड़ दिया। मैं बताता हूँ आपको, आपका ये अच्छी एक चर्चा है। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो आप कौन सी डेट को गई थी? मैं सबसे पहले गई थी मेरे ख्याल में 17 या 18 कुछ। मार्च से पहले, राइट? हाँ, है ना, हाँ, 20 को हुआ था ना हाँ, मार्च। तो आप मार्च से पहले गई थी। तो जहाँ मेन प्रोटेस्ट साइट थी, जहाँ पर सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ आयशा के, एसएफआई के सब बैठे थे, हाँ, सब ये लोग बैठे थे, हाँ, वो एक प्लेटफॉर्म था। दूसरा प्लेटफॉर्म था जो जहाँ जंतर मंतर की रेड बिल्डिंग है उसके सामने, जहाँ जनपथ मेट्रो 2 नंबर गेट खुलता है। और तीसरा प्लेटफॉर्म था टोलस्टॉय मार्ग का चौराहा, संसद मार्ग वाला। तो जो पहला प्लेटफॉर्म था अभिजीत तिपके वाला, उसमें वे एक्टिविस्ट लोग थे जो प्लान्स करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे, जो जानते हैं इस बारे में, आयशा के, एसएफआई के, या जेएनयू के, आपके लोग के रास्ते वाला, उसमें सब थे वे बच्चे जिनकी आपने चर्चा की,
क्रिएटिव चाइल्ड, वे जो ये पोस्टर्स बना के लाए थे जिन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंग कर दिया, वो जो तीसरा वाला था जो टॉलस्टॉय मार्ग वाला था, संसद भवन वाला, वे भारत के दबे कुचले पिछड़े वंचित तबकों के बड़ी यूनिवर्सिटी से, लखनऊ विश्वविद्यालय के, बनारस विश्वविद्यालय के, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के, सब मध्य जगह प्रदेश के, हरियाणा के, वे बच्चे थे जिनके जीवन में एक ही मकसद था, लड़ना। मतलब तो ये 3 वर्ग था, इसलिए जो है वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से। पर शाम को आप जो खूबसूरती देश थी के इस moment नौजवानों की, के जो 3 रूप है, तीनों रूप वहाँ थे और तीनों एक दूसरे में हाँ। सम्मिलित थे। शाम को सब साथ में बैठते थे, खाना आ रहा है, लोग आप एक तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी इस प्रोटेस्ट को लेके। हाँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ मुझे क्या लगा एज अ व्यक्ति, इंडिविजुअल। हाँ। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके मेरे परिवार से, मेरा ससुराल मायका और मेरा फ्रेंड का जो सर्कल है। तीसरा पॉलिटिकल तौर पे, ठीक है। पहला जो मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मुझे था एज ह्यूमंस, इंसानों में आपको क्या होता है, आप हमेशा कुछ मतलब आप यू वांट टू ग्रो, आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया लर्न करना चाहते हैं। और यूजुअली एक गिवन कंडीशन होती है, आदमी सोचता है कि हम तो भाई अपने बड़ों से सीखेंगे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है, विजडम है, ठीक है। पहला एक्सपीरियंस जो मुझे लगा, मेरी कई धारणाएं ब्रेक हुई एज एन इंडिविजुअल। जब मैंने वहाँ पे देखा, बहुत फ़नी चीज़ मैं बताऊँगी, 16, 17, 18 साल की लड़कियां जिन्होंने अभी 12th का बोर्ड दिया, क्योंकि सीबीएसई का भी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। तो वो एक वर्ग है जो बहुत एक्टिव है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है और क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है, वेरी एक्टिव। मैंने उन्हें देखा, उनके बात करने का तरीका, उनके नाच गाने का या उनके जो पोस्टर्स थे वो बनाने का तरीका। मैं ये सोच रही थी कि जब मैं 18 साल की थी, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत, क्या मेरे अंदर इतनी नॉलेज या क्या मेरे अंदर इतना विजडम था? नहीं था। जिस तरह से ये बच्चे, मतलब सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी नहीं था। हाँ, नहीं था, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, हम लोगों ने खुद वो जो शेल में हम लोग समाज के तौर पे, पारिवारिक तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे कई लेयर्स में होते हैं और वो तब टूटती है। इनके पास कहाँ से आया ये बच्चों के? ये सवाल है आपका और हमारा, क्योंकि हम दोनों वो 90s वाले हैं ना। 90s वाले हैं हम। तो इनके पास कहाँ से आया है ये? इनके लिए एक एडवांटेज है सोशल मीडिया और इंटरनेट। हम लोगों को बहुत टाइम बाद, हम लोगों को मिला वो 2000 लेट 2000s में, है ना, 2005 मतलब 2000 या मे बी कह लीजिए लेट 90s में। और स्मार्टफोन तो हम लोगों को मिला लेट 2000 में, जब ये सब इंटरनेट, पहले ऑरकुट होता था फेसबुक से पहले, वो कुछ और होता, हाई फाई टाइप्स होता था। आपकी थी आईडी ऑरकुट पे होगी स्कूल के बाद शायद तक, पर मैं बहुत एक्टिव नहीं थी। बट मैं बता रही हूँ इन बच्चों को कि अब वो बच्चा पैदा हो रहा है, हम घरों में देखते हैं बच्चे पैदा होते हैं, उनको यूट्यूब चलाना, उनको पता है पेपा पिग किस पे चलेगा, टमाटो वाली सॉन्ग किस पे चलेगी। जब तक उन्हें लिखना नहीं आता तब तक तो वो बोल के खुलवा लेते हैं। लिखना नहीं आता और उसके बाद टक टाइपिंग हो रही है। चौथी तीसरी के बच्चे, सेकंड के बच्चे जो है बढ़िया आपसे फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, वो स्नैपचैट भी यूज़ कर रहे हैं, उनका लाइव स्ट्रीक भी चल रही है, वो इंस्टाग्राम पे भी वो आपसे ज़्यादा एक्टिव है, वो रीलें भी बना रहे हैं। हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से नई थी, क्योंकि हम उस टाइम पे नए शब्द यूज़ करते थे। कौन से? टेक अ चिल पिल, ये होता था कि अपने आप को ठंड रखो, है ना। हम कॉलेज में, स्कूल में ये बोलते थे, हमारे पेरेंट्स बोलते थे ये क्या होता है, तुम लोग क्या बोलते हो? अब जो बच्चे हैं वो, अगर आपके पेरेंट्स कहते थे कि ये क्या बोलते हो, ये क्या है, मैंने कहा एक अखिलेश यादव जी ने कहा मेरे बच्चे आपस में जो बातचीत करते हैं मुझे पता, समझ में नहीं आता मुझे। अरे तो आप ये देखिए, एक हमारे दोस्त है, आपकी भी दोस्त होंगी, डोली शर्मा। हाँ, डोली जी। तो डोली शर्मा एक दिन ये बता रही थी, मेरी भतीजी मुझसे जो बातचीत करती है वो मुझे समझ में नहीं आता, मैं उससे सीख रही हूँ जेनजिंग लैंग्वेज। मेरी भी भांजी है जो हमारे हस्बैंड है, उनकी बहन की बेटी, वो आती है तो बताती है, मामी आज मैंने ये सीखा, आज मैंने आपको बताओ क्लॉकिंग क्या है। या बच्चे जो बात कर रहे होते हैं, अभी तो राहुल गांधी भी ऐसे कर रहे हैं, कोरियन हार्ट, है ना, ये तो मैंने कुछ टाइम पहले सीख लिया था। कोरियन हार्ट क्या होता है? ये जैसे आप पहले हम लोग ये बताते थे ना, इट्स दिस। तो ये जो के पॉप कल्चर का उदय हुआ है इंडिया में, छोटे छोटे बच्चे जिनको करिकुलम नहीं पता है, जो अभी अपना पोयम गाओ तो नहीं पता, पर वो कोरियन गाने इतनी बखूबी गा रहे। और मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो कोरियन, जिनको लैंग्वेज भले उनको ग्रामर नहीं आता हो, सेंटेंस ना बनाने आते हो, गाने मुँह जुबानी रटे हैं। के पॉप कल्चर का उदय क्योंकि नेटफ्लिक्स आ गया है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत चीज़ें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये जनरेशनल गैप तो देखिए है,
हमारे बीच में और इस नई जनरेशन आपने के क्या बीच में। देखा हुआ सीजीपी प्रोटेस्ट में, आप अपना व्यूज बताइए। मतलब जो बच्चे ये इतने क्रिएटिव बैनर्स और क्रिएटिव पोस्टर्स लेके खड़े, वास्तुगुण भैया मुझे समझ ही नहीं आता था ये होता क्या है, गूगल करना पड़ा मुझे। फिर मैंने नई जनरेशन से पूछा, भैया ये जब चीज़ें क्या है, क्लॉकिंग इट क्या होती है। कुछ बच्चे, लोगों को लगता था कुछ इशारे बहुत अश्लील हैं, तो बच्चे समझ, नहीं नहीं नहीं, इसके कुछ कुछ मतलब हैं। बच्चे तैयार होके आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं वहाँ पे, और हम लोगों की धारणा में जो अभी बीजेपी जिसको एक वो लोगों के मुंह पे इन योर फेस थप्पड़ मार के कह रही है कि बताइए बच्चियां नाच रही हैं, ये बच्चियां गाली दे रही हैं, सभ्य समाज का जो वो होता है धरना कैसे होता है, सांस्कृतिक विरासत को बर्बाद करके रख इस दिया है पे मैं देश बात ने। करती हूँ, इसमें मैं बात करूंगी। तो इन बच्चों से मैंने ये सीखा, आप अपने, और ये इन बच्चों से क्या, ये जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं, क्रांतिकारी जितने थे, क्रांतियाँ हुई हैं, उस समय सब पोइट्री करते थे ना, ये उनका उस टाइम का मैकेनिज्म था। कितना दुखी रहोगे यार आप, कुछ तो करके मन बहलाओ और दूसरे वाले साथी को भी तो उत्साहित करो, प्रेरित करो। पोइट्रीज लिखी जाती थी, गाने लिखे जाते थे, क्या जब साथ में सब लोग होते थे तो क्या नाचते नहीं थे, क्या भगत सिंह झूमे नहीं थे, ये सब चीज़ें होती थी। इन बच्चों ने बस उसको इतना एक्स्ट्रा कर दिया है कि सरकार के मुंह पे तमाचे की तरह है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बच्चे दिन में प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाते हैं, पुलिस से पिटते हैं, और रात में ये बच्चे नाच रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गाने गा रहे मजा हैं। ले रहे हैं। एक मैंने रील देखी कि वो उसमें लड़का एक बता रहा है कि वो एक पुलिसकर्मी को दिखा करके कि अंकल मैंने आपको पहचान लिया, कल आपने लाठी मुझे मारा मारी था। इतनी, इसका टर्म इंग्लिश में हम जो बोलते हैं ऑडासिटी, इतनी हिम्मत, ये बच्चे नहीं डरते किसी से, और ये बच्चे तख्ता पलट करेंगे। आई लव दिस जनरेशन, मुझे लगता है हमें बहुत कुछ सीखना है इस जनरेशन से। जो कोई मैंने, ऐसा टाइम मशीन बता दीजिए पूर्वी जी जो हम लोग वापस 20 साल पीछे चले हम जाए। सीख ले ये सब। देखिए सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ मैं बोलती हूँ, जो भी पीएम मोदी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हेलो फ्रेंड्स, है ना, उन्होंने अपने एंगल लाइट सब सही करके वो बच्चों से बात कर रहे एक हैं। बच्ची ने, मैं देखा 11-12 साल की होगी, उसने कमेंट में लिखा कि फ्रेंड कैमरा तो ठीक से कर लो। आप कमेंट्स पढ़िए सर, आप कमेंट्स पढ़िए। मैं बाद में उस बच्चे की प्रोफाइल पे गया कि ये कौन है जिसने लिखा है कि फ्रेंड कैमरा तो ठीक कर लो, तो वो मुश्किल से 9-10 साल की बच्ची होगी। 3-3, 4-4 साल के बच्चों ने भाषण दिया है, प्लकार्ड पकड़ा है, मोदी अंकल मेरा भविष्य बर्बाद होने से बचा लीजिए। 3 साल का बच्चा और उसके उतने ही हिम्मती माँ बाप को मेरा सलाम है। लेकिन जो बच्चे गालियां दे रहे हैं इस पर तो बहुत नाराज है लोग। मैं बताती हूँ, जो आपने बोला ना कि देश की सांस्कृतिक विरासत, हाँ, तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है, किसी ने गाली दी, किसने दी, हमें बहुत से वाई हु व्हेन देखना चाहिए, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक तौर से भी सोचती हूँ ना, जब हम ब्रेक करते हैं किसी चीज़ को। गालियाँ दी जा रही थी, गालियाँ क्या सिर्फ बच्चियों ने, महिलाओं ने दी है, क्या पुरुषों ने, लड़कों ने नहीं दी है? पहला मामला, गाली देना क्या ठीक है कि गलत है? गाली देना किसी भी सभ्य समाज में बहुत खराब चीज़ है, किसी भी सभ्य, और भारत एक सभ्य सभ्यता है, हम ये मानते हैं। पर उसी भारत में वर्तमान सरकार में इन्हीं के सांसद पार्लियामेंट हाउस में दूसरे एग्जिस्टिंग सिटिंग सांसद को, जो दूसरे धर्म से आते हैं, उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी। तो क्या हम दोहरे मापदंड पे खेल रहे हैं? पहली बात ये, इन्हीं लोग, और ये तो इतने बड़े लोग हैं, हम तो बच्चों की समझ के अगर बात करते भी हैं, चलो वो ना समझ, बड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चुन के गए, देश के सबसे बड़े सदन में बैठे हैं, सबसे बड़ी अदालत, हाँ, सबसे भरे टीवी और मीडिया में भरी, वहाँ पे डिबेट चल रही है, आपने क्या गाली दी? कितनी गंदी गाली दी। ऑपोजिशन ने उस पर रिस्ट्रेन, बार बार बोला गलत है, माफ़ी मांगो। उस आदमी की आंखों में शर्म तक नहीं थी। दैट मीन्स ही वॉज फुल्ली इम्यूनाइज्ड, उनको इम्यूनिटी थी, आप कुछ भी बोलिए। और हम लोगों ने कितनी बार देखा है, रैलियाँ होती हैं या सोशल मीडिया होता, कोई वीडियो आ रहा है, किस तरह की अभद्र भाषा यूज़ की जाती है, सिर्फ क्योंकि कोई व्यक्ति किसी और धर्म को, किसी और लिंग को, किसी और सेक्ट को, किसी और जात को बिलोंग करता है। क्या ये जस्टिफाइड है? कौन बढ़ावा दे रहा है? ये बच्चे कहाँ से देख रहे हैं? कौन सिखा रहा है? आप ये मत देखिए कि सिर्फ एक लड़की का गाली देना उनको चुभ गया, या किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जमात को चुभ गया। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि समाज में गालियों का उदय हुआ क्यों? गाली क्यों दी जा रही है? डोमिनेट कम्युनिटी, पेट्रियार्की, तो उसके पीछे ये बोलिए पितृसत्ता का रोल है। सारी गालियां उनको आपने महिलाओं की सब गालियां क्यों है करके बना दी? सारी गालियां क्यों? दे आर सेंटर्ड ऑन सिस्टर एंड मदर। इसकी माँ का, इसकी बहन का क्यों है? क्यों है?